आज मैं आप सबको एक और बुक का रिव्यू देना चाहता हूँ और वो जो बुक है उसको आप देख सकते हैं, जिसका नाम है द गाइड टू जुडिशियल सर्विस एग्ज़ामिनेशन। इस बुक की बात करें तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, 14th एडिशन है, 1 साल पहले का है, लेकिन सोचा आज मैं रिव्यूज़ का देता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर का कंटेंट मैं आपको दिखा दूँगा। ये जो इसकी जो प्राइस है ये मुझे मिला था 350 में। इसका 15th एडिशन आ चुका है, आप चाहे तो वो परचेज़ कर सकते हैं। उसका जो अभी रेट है वो है, आज के रेट में है 1386 रुपीज़, तो उस हिसाब से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। ओरिजिनल जो है हमारा स्टैम्प आप हमें देखने मिल जाएगा, यूनिवर्सल प्लस लेक्सिस का। इसके अंदर क्या क्या है मैं बता देता हूँ। तो बुक का नाम है द गाइड टू जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, एक्सहॉस्टिव थ्योरी ऑन ईच सब्जेक्ट। 14th एडिशन है। कौन कौन से बेयर एक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, द इंडियन पेनल कोड 1860, Indian Evidence Act 1872, Constitutional Law, Code of Civil Procedure 1908, Indian Contract Act 1872, Transfer of Property 1882, Sale of Good Acts 1930, Indian Partnership Act 1932, Registration Act 1908, Specific Relief Act 1963, Limitation Act 1963, Arbitration and Conciliation Act 1996, Law of Equity, Indian Trust Act 1882, Indian Easement Act 1882, Law of Torts, Hindu laws, Mohammedan laws, Negotiable Instruments Act 1881, Domestic Violence, Juvenile Delinquency। ये सारे आपको बेयर एक्ट इसमें इंक्लूड मिल जाएंगे। बात करें इसके साइड व्यू की, तो साइड व्यू में ये ऐसा दिखता है, ये पीछे से ये कुछ ऐसा दिखता है। इनकी और भी बुक आती हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट इन्होंने पीछे कर रखा है। थिकनेस इसकी इतनी मोटी रहेगी, हाथ में अगर रखूं तो ये और इस तरफ से दूसरी तरफ से अगर हाथ में रखता हूँ तो ये 4 उंगली इस पर फिट बैठ जाती हैं। इतनी इसकी थिकनेस है। मैं पेज आपको इसमें बता देता हूँ, टोटली पेजेस इसमें कितने हैं। टोटल पेजेस हैं इसमें लगभग अप्रॉक्स 1500 पेजेस इसमें आपको मिलेंगे। ऐसे है 1486, इसको मिला दें तो 1488, और टोटल लगभग अबाउट मैंने बताया आपको कि 1500 इसमें पेजेस हैं। अब इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। रीप्रिंटेड 2021 में इसका न्यू एडिशन आ गया 15, जो जाके आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। पहला हमारा डिटेल कंटेंट स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला जो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, यहाँ से स्टार्टिंग इन्होंने कर दी है। इसमें पहले इन्होंने अपने कंटेंट्स बताए हैं शॉर्ट फॉर्म में। कंटेंट्स के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ उसके। अच्छा, ये फर्स्ट में मतलब सारे मिक्स हैं कंटेंट्स, जो डिटेल कंटेंट्स होते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में हमें ये मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद इंडियन पिनल कोड में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी दिए हुए हैं टॉपिक्स। उसके बाद हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, सबके कंटेंट्स जो हैं दिए हुए हैं कि किसमें क्या क्या आपको मिलेगा। पहला हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, पूरा चार्ट वार्ट कंपैरिजन। फॉन्ट्स में मुझे दिक्कत आती है, फॉन्ट्स जो इसके बाकी बुक को कंपेयर करें तो उससे थोड़े इसके फॉन्ट्स जो है साइज़ स्मॉल है, तो इसमें मुझे दिक्कत आती है। अगर आप काफ़ी देर तक इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके आँखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अब ये ख़त्म होगा तो इससे रिलेटेड जो MCQ जो क्वेश्चन है वो MCQs फॉर्म में दिए हुए रहेंगे। उससे आप टेस्ट दे सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से याद किया है, कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। लास्ट में उसका आंसर भी दिए रहेंगे। जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अभी चल रहा है, अभी ख़त्म होता है तो मैं दिखा देता हूँ। ये सेम चीज़ें आपको, ये सेम बेयर एक्ट आपको दूसरी बुक्स में भी मिल जाएगा और इसमें भी दिया हुआ है। तो छोटा स्मॉल साइज़ में करके दिया हुआ है, स्मॉल फॉन्ट में करके दिया है। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हमारा।
प्रॉब्लम्स भी बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी पूछे रहते हैं कि प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि अगर ऐसा केस हो तो क्या उसका फिर आंसर भी दिया रहता है। तो पहले आप दिमाग लगाओ, उसके बाद नहीं समझ में आया तो आंसर पढ़ लो। क्वेश्चंस ये रहे सारे रिलेटेड टू क्वेश्चंस हैं तो सीआरपीसी से। और ये भी है कि कब के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 2019 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूरे डिटेल में बताया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? टोटल हैं सीआरपीसी के क्वेश्चन जो हैं 173 क्वेश्चन है टोटल। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर ये हमारा एमसीक्यू चल रहा है। अब एमसीक्यू कितने हैं? एमसीक्यू हैं लगभग टोटल 436 एमसीक्यू हैं इससे सीआरपीसी के अभी तो। उसके बाद ये सारे उसके आंसर दिए हुए हैं। पहले आप खुद कीजिए, नहीं आता है फिर आंसर मिलाने के लिए आप इस पेज को देख सकते हैं। अगला आ जाता है हमारा इंडियन पेनल कोड स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा फर्स्ट पेज हमारा इंडियन पेनल कोड का। अब ये चल रहा है, चलता रहेगा। यही फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ से, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन खत्म होने के बाद एमसीक्यू स्टार्ट होगा। एमसीक्यू की लास्ट में फिर आंसर दिया हुआ रहेगा। फिर अगला बेयर एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा है अभी। फिर उसके एमसीक्यू हैं, क्वेश्चंस हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ गया। आप कहीं पे भी पॉज करके रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और फिर रीड कर सकते हैं। ये बुक मोटी दिख रही है और ये एक तरीके से सार है सभी बेयर एक्ट का, जितने भी बेयर एक्ट हैं। तो आप इसकी थिकनेस से ये ना समझे कि डिटेल्ड बुक है। डिटेल्ड बुक नहीं है शॉर्ट बुक ही। लेकिन इतने सारे बेयर एक्ट को इसमें मर्ज किया हुआ है कि लग रहा है काफ़ी डिटेल्ड बुक होगा ये, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप चाहें तो रिवीजन के लिए इसको ले सकते हैं। तुरंत बेयर एक्ट पढ़ लिया, तुरंत क्वेश्चन उससे आईडी क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा। और एमसीक्यू फिर सॉल्व करेंगे तो उससे भी आपको प्रीलिम्स की तैयारी लगभग हो ही जाएगी, आइडिया मिल ही जाएगा। तैयारी नहीं होगी, आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है तैयारी करना और ना ही मुश्किल है। हमारा अभी सीपीसी चल रहा है। एमसीक्यू स्टार्ट हो गया सीपीसी का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रिलेटेड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। फिर एमसीक्यू सेम फॉर्मेट चलता रहेगा हमारा। मैं और तेज़ी से दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन हैं, और मेरे ख्याल से इसका आंसर भी इसमें इंक्लूडेड किया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, मैंने रीड नहीं किया है। एमसीक्यू है। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो आपको फॉर्मेट लगभग आइडिया मिल गया होगा कि सबसे पहले एक मिक्स्ड कंटेंट का जो है पेज दिया हुआ है, जिसमें बताया है कि हमें सीआरपीसी में ये मिलेंगे, ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, ये पार्टनर पिनल कोड में ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे। फिर एक एक करके हमारे बेयर एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। बेयर एक्ट स्टार्ट होते हैं तो बीच बीच में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वो प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चन रीड करके आंसर उसका सॉल्यूशन उसका उसी में फिर पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं उस टॉपिक्स उस बेयर एक्ट से रिलेटेड। फिर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। वो हो जाने के बाद एमसीक्यू रहते हैं, फिर वो एमसीक्यू आप सॉल्व कर लीजिए और फिर अगला बेयर एक्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोसीजर ये लास्ट तक चलेगा।
इस तरफ से आप इसकी थिकनेस देखिए। इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी हैवी बुक है, बार बार इसको निकालना, बार बार इसको रखना। ये हमारा अभी माउंटेन लॉ चल रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हमारा स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, और ये हमारी बुक ख़त्म। यहाँ पे हमेशा की तरह जो यूनिवर्सल बुक के लास्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे जो मिलता है वही सेम कंटेंट है कि आप इनका ऐप इंस्टॉल कीजिए, और इस तरीके से हमारा बुक ये ख़त्म हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको सस्ता मिले आप वहाँ से इसे जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो आपने ऑलरेडी किसी ऐप के सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वहाँ पे एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, तो इस बुक की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास बेरेक भी सभी बुकों के हैं तो। और ओवरऑल ये बुक बढ़िया है। इसका कोर्स जो है थोड़ा इसके बुक के साइज़ के हिसाब से है 350 रुपये, और 1200-1400 रुपये, 1200-1400 के बीच में ये चलता रहता है। तो रफली आइडिया मैंने दे दिया इस बुक को, अगर आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर ऑनलाइन परचेज़ करना हो तो। थैंक यू।